हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टारगेट रेलवे चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमें नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली पर डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप डी जो फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी का जो पैनल आया था, उसमें कुछ अभ्यर्थियों का पैनल क्यों नहीं दिया गया, क्या रीज़न रहा। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि हमारा पैनल नहीं दिया गया, तो किस वजह से उनका पैनल नहीं दिया गया, क्या कारण रहा है, आखिर पैनल क्यों नहीं दिया गया, क्या इसका रीज़न रहा है। देखिए, कुछ उनका इश्यू हो सकता है, कोई उनको कोई रीजन हो सकता है उनका, कोई मतलब उनको प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मेडिकल में हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट कोई अदर हो सकता है, या कोई री मेडिकल वाला हो सकता है, कोई जैसे कि थंब वाला हो सकता है जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच होगा, कोई ऐसा कैंडिडेट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई अगर आपको कोई इशू नहीं रहता वहाँ पे, तो आपका पैनल पब्लिश कर दिया जाता। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा तो सब कुछ सही था, फिर भी हमारा पैनल अब वो क्यों नहीं दिया गया, तो आप एक बार आरआरसी से विजिट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो कि सर आखिर हमारा पैनल क्यों नहीं दिया, हमारा सब कुछ फिट है, तो फिर हमारा पैनल क्यों नहीं दिया। अब देखिए, जो मेन मुद्दा है वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अभी भी कुछ अभ्यर्थियों का पैनल नहीं दिया गया है, उनके कमेंट आ रहे हैं कि हमारा सब कुछ फिट था। यही मुद्दा सबसे ज़्यादा रहा है, हर जोन में रहा है ईडब्ल्यूएस का। और डीवी में देखा जाए तो जैसे कि डीवी आ रहे हैं आपके, फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी आ रहे हैं, तो उनमें भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बहुत कम सीट देखने को मिल रहा है। कुछ जोन में तो सीट आ ही नहीं रहा है, आ रहा कुछ में आ रहा है तो एक दो, किसी में 10-15 ऐसे सीट आ रहा है। आखिर क्या कर रहे हैं आरएससी वाले, पता नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्यों नहीं दिया गया, शायद उनका सीट वैकेंट नहीं होगा। एक अभ्यर्थी का कमेंट आया था कि हमारे ग्रुप में 21 लड़के हैं शायद तक ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो, जिसमें से 6-7 का ही पैनल है वो दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बहुत कम पैनल है वो दिया गया है, जो भी फर्स्ट डी और सेकंड डी का जो पैनल दिया है उसमें। सेकंड डी में तो कोई था ही नहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, फर्स्ट डी में थे सभी। और फर्स्ट टीम में जो ओबीसी वाले भर्ती थे उनका लगभग पैनल है वो दे दिया गया है, और जो ईडब्ल्यूएस वाले उनका पैनल नहीं दिया है। और सेकंड टीम में एसटी यूआर सभी का पैनल है वो लगभग दे दिया है, कुछ भर्तियों का उन्होंने पैनल है वो नहीं दिया है। तो अगर किसी को लगता है कि हमारा पैनल क्यों नहीं दिया है, तो एक बार आरआरसी से संपर्क कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं थर्ड डी पर कि थर्ड डी कब आएगा, क्योंकि आरआरसी के द्वारा बोला गया था, जब पहले ही हम बातचीत करते थे कि उनके द्वारा बोला गया था कि जब आपका सेकंड डी पब्लिश किया जाएगा, सेकंड डी का पैनल पब्लिश किया जाएगा, उसके बाद में लगभग 15 दिन के बाद में आपका थर्ड डी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो देखिए, अभी जो 15 दिन होने वाले हैं वो 8 जनवरी को 15 दिन हो जाएंगे पैनल आए हुए। क्या 8 जनवरी तक थर्ड डी आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, देखिए आना चाहिए। उम्मीद तो यही है कि जितना जल्दी आ सके उतना ही बढ़िया है। जो डीवी का वेट कर रहे हैं, जो थर्ड डीवी आएगा उसमें यूआर कैटेगरी का तो कन्फर्म है कि यूआर कैटेगरी का सीट आएगा। और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो अभी फर्स्ट डी वाले उनको भी सीट अलॉट नहीं किया गया, कुछ भर्ती अभी बैठे हुए हैं, तो उनका थोड़ा डाउट बना हुआ है यहाँ से। ओबीसी के चांस बनते हैं, लेकिन जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनका लगभग उम्मीद है यहाँ से कि आपका जो थर्ड डी है वो आने वाला है। ईडब्ल्यूएस का सीट आएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत सीट कोई निकल के आएगा। और वो देखिए अभी सीट कौन सा आएगा, आ सकता है वो जो जो नॉन जोइनिंग वाला सीट है वो यहाँ से निकल के आ सकता है, क्योंकि और तो आरआरसी के पास में कोई सीट है ही नहीं। तो ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का सेकंड डी भी मैंने आपको बता दिया इनके बारे में कि आपका कैसे किस प्रकार से आ। तो अब देखिए, जो ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस है, जो कैटेगरी के अभ्यर्थी है जो सेकंड डी का वेट करे अपनी कैटेगरी का, तो वो अब क्या करें, 2 जनवरी को आरआरसी जा रहे हैं, आरआरसी ऑफिस जा रहे हैं लाजपत नगर, आपको पता होगा वहीं उनका ऑफिस है, या फिर बड़ौदा ऑफिस जा सकते हैं या आरआरसी ऑफिस जा सकते हैं। तो देखिए, जो भी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सेकंड डी का वेट करा अपनी कैटेगरी से, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आरआरसी ऑफिस पहुंचे, क्योंकि आपको पता है जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे तब तक आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। देखिए, कुछ भर्ती कह रहे हैं कि हम बाद में चले जाएंगे, थोड़ा वेट करते हैं, तो देखिए क्या वेट करते रह जाओगे, बाद में होगा भी सही, लेकिन फिर वही है, मतलब अगर पहले कर ले, वही बात है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो मतलब वही बाद में करने से अच्छा यही है कि अभी कर ले कुछ, थर्ड डी से पहले ही। फिर जो थर्ड डी पब्लिश करेंगे वो, उसमें कुछ कैटेगरी का सीट दे दे, कुछ कैटेगरी का सीट ना दे, दे तो थोड़ा बहुत दे दे, किसी में 10 सीट दे दिया, किसी में 15 सीट दे दिया, तो इस प्रकार से सीट देंगे। तो ये सीट देना नहीं होता। जितने भी जो BCSC और ईडब्ल्यूएस के सेकेंड ईयर का वेट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 जनवरी को आरआरसी ऑफिस पहुँचे। और इसके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसमें लिस्ट चल रहा है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है ऐड करना है, नाम वगैरह ऐड करना है, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कब और कितना बजे पहुँचना है। तो आप उसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर अपना
कॉन्टैक्ट नंबर और नेम ऐड कर सकते हो ताकि आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए आपको यही अपडेट देना था कि जो फर्स्ट डी और सेकंड डी की अभ्यर्थी उनको कुछ अभ्यर्थियों का पैनल नहीं दिया गया, तो वो अभ्यर्थी एक बार आरसी से संपर्क कर सकते हैं। और जो थर्ड डी का वेट करें और जो ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सेकंड डी का वेट करें, वो 2 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आरसी ऑफिस पहुँचें। धन्यवाद फ्रेंड्स।